नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूँ माया तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी एवं हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इस विसर्जन अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या कब है, उस दिन के क्या क्या नियम विधि है, कौन कौन से कार्य हमें करने हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ध्यान से सभी बातें आप सभी लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि पितृ विसर्जन यानी सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो है अपने रसोई में बैगन की सब्जी मत बनाइएगा। भूल करके भी ऐसी गलती मत करिएगा, बैगन की सब्जी मत बनाइएगा। कहा गया है कि अंत भला तो सब भला। देखिए, 15 दिन आप इतना मतलब पितरों की सेवा की है और पितरों की जो है अच्छे तरह से विदाई नहीं करेंगी तो पितृ देवता जो है नाराज हो जाएंगे। तो पितरों को खुशी खुशी विदा करिएगा अपने घर से और अपने रसोई में बैगन की सब्जी मत बनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सर्वपितृ अमावस्या पितृ विसर्जन अमावस्या बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण अमावस्या है। आप लोगों को मालूम ही है कि बहुत बड़ी अमावस्या तिथि है। उस दिन पितरों की लोग विदाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पिंड तर्पण वगैरह करते हैं, पिंडदान वगैरह करते हैं। और जो लोग मान लीजिए जिनको तो अपनी तिथि वगैरह मालूम है, अपने पितरों की तिथि मालूम है, वो लोग तो तिथि पर ही पितरों के जो भी पूजा पाठ नियम है वो कर लेते हैं और पिंड तर्पण वगैरह कर लेते हैं। लेकिन जिनको अपने पितरों की तिथि नहीं मालूम है तो वो पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन ही करते हैं। जिनको नहीं मालूम है कि कौन सी तिथि थी जब उनके पितरों की मृत्यु हुई थी, अष्टमी थी, नौमी थी, दसवीं, एकादशी, एकम, मतलब नहीं पता है, उनको ज्ञात ही नहीं रहता। लेकिन जिनको ज्ञात रहता है कि हाँ उस दिन अष्टमी तिथि थी, नौमी तिथि थी, दसवीं थी, प्रतिपदा थी, तो वो तो अपना तिथि पर ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए उस दिन बहुत बड़ी अमावस्या है। लोगों को पूजा पाठ अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान तर्पण वगैरह करना है तो दोपहर के समय में ही किया जाता है। सुबह के समय में हम पूजा पाठ करते हैं देवी देवताओं का, और दोपहर में जो है पितरों के निमित्त जो पूजा पाठ होता है, पिंड तर्पण वगैरह होता है, वो करते हैं। ठीक है, तो इस साल 2024 में सर्वपितृ अमावस्या कब है? तो पितृ विसर्जन अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार के दिन को पड़ रही है। तो अपने पितरों के निमित्त जो नियम फॉलो किए हैं, उस दिन जो नियम विधि किए हैं, तो उस दिन अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेते हैं। करने के उपरांत जो भी घर की महिलाएं हैं, ध्यान रखिएगा, पितरों की प्रसन्नता से मतलब घर में बहुत बड़ी खुशी होती है। तो पितरों की प्रसन्नता हमें जरूर करनी चाहिए, जरूर उनको कोशिश करती रहनी चाहिए कि हमारे पितृ जो है हमसे प्रसन्न रहे, मतलब खुशी पूर्वक जो है रहे। तो हमको पितरों को प्रसन्न जरूर करना चाहिए। तो आपको क्या, आप लोग क्या कीजिएगा ना कि पुआ पकवान उस दिन अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। कढ़ी चावल, पुआ, पूड़ी, दही बड़ा, दही, मतलब अपने घर में जो है इस प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन जरूर बनाइएगा और बड़ा तो ज़रूर ही बनाइएगा। क्योंकि उस दिन जो है देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि बड़ा ऐसा चीज़ है कि शुभ कार्य में भी बनता है और पितृ पक्ष में भी बनता है। तो ये लोग ध्यान दीजिएगा कि पितृपक्ष में जैसे पशु पक्षियों, गाय वगैरह, कौवा वगैरह को खिलाना रहता है तो बड़ा जो है ज़रूर होना चाहिए। बड़ा उड़द का ही बनता है। देखिए, बड़ा बड़ा नहीं बना पा रहे हैं आप तो छोटा छोटा ही बना लीजिएगा, लेकिन बड़ा उस दिन ज़रूर बनाइएगा। तो बनाने के लिए तो बहुत सारे व्यंजन बनते हैं, बहुत प्रकार के भोजन बनते हैं। तो कम से कम आप लोग खीर, पूड़ी, कढ़ी, चावल जो भी है, मतलब आप लोगों को आसान लगे वो आप लोग वो भोजन बना लीजिए। भोजन बनाने के उपरांत जब आपके घर में ब्राह्मण आते हैं तो ठीक है, लेकिन आजकल लोग नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में सब तिथि वगैरह पर लोग नहीं आ रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, जैसे ना लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है। लोग अपने घर में शादी विवाह किए हैं तो लोग आना नहीं पसंद करते हैं। तो आते हैं तो अति उत्तम, नहीं आते हैं तो कच्चे अनाज का आप लोग दान कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आना नहीं चाहेगा तो ज़बरदस्ती थोड़े न किसी ब्राह्मण को कोई लेके आएगा। आते हैं तो अच्छी बात है,
है, नहीं आते हैं तो आप लोग कच्चे चीज़ों का, कच्चे अनाज का जो है दान कर दीजिएगा। जितने भी ब्राह्मण के नाम से आपको दान देना है, 5 3 2 1 7, मतलब देख लीजिएगा जितने भी आप ब्राह्मण को दान देना है तो देख लीजिएगा। आपके पति अगर पानी वगैरह दे रहे हैं तो पितृपक्ष के दौरान उस दिन वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। कुर्ता पैजामा, धोती कुर्ता, पैंट शर्ट का कपड़ा, मतलब धोती नोछा हो तो ये सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, दान कर देनी चाहिए। साथ में अगर मान लीजिए कि वे स्नान वगैरह करके आते हैं, बहुत लोग बाल वगैरह छिलवाते हैं, सिर वगैरह मुड़वाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या होता है आपके घर में। अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप लोगों को क्या करना है कि जनेऊ बदलवा दीजिएगा। जो लोग जनेऊ पहनते हैं उस दिन पुराना वाला जनेऊ, पितृपक्ष वाला जनेऊ जो है बदल देनी चाहिए और नया जनेऊ हमें धारण कर लेनी चाहिए। नवरात्रि से मतलब हर चीज़ें जो है नया होनी चाहिए। जैसे चूड़ी वगैरह है तो आप लोग चाहते हैं तो बदल सकती हैं, महिलाएं जो हैं चूड़ी वगैरह बदल सकती हैं। बहुत लोग अपना चूड़ी बदल भी देती हैं और बहुत लोग नहीं बदलती हैं। तो अगर चाहे तो आप नई चूड़ियाँ पहनना चाहती हैं तो नई चूड़ियाँ पहन लेंगी तो अच्छा ही रहेगा, ये भी देख लीजिएगा। ऐसा आप ना चाहें तो ना बदलें। नवरात्रि शुरू ही हो जाती है, आप लोग नई चूड़ियाँ भी धारण कर सकती हैं अगले दिन से। और पुरुष लोग जो है जनेऊ जरूर बदल दीजिएगा। उसके बाद ना सब कुछ आप लोग तैयार रखिएगा, जो ज़रूरी मतलब उनको दान देने के लिए दान दीजिएगा। कच्चा सामान सब आपको देनी है दान में, चावल दाल आटा जैसे सब कुछ, सब्जी वगैरह भी है, ये सब ज़रूर दान कर दीजिएगा। दान करने के लिए और देने के बाद जो है आप पैसे रुपये दक्षिणा के रूप में और वस्त्र जरूर दीजिएगा। महिला है तो साड़ी कपड़ा आप देख सकती हैं, जैसे आप आपकी सास जैसी होंगी वैसी ही देना है आपको। और पुरुष है तो पुरुष वाला कपड़ा ही देना है। इस प्रकार से उस दिन हमें दान जरूर करनी चाहिए। कोई गरीब ही ज़रूरतमंद लोग हो तो आप लोग भोजन भी आप लोग उसको करवा सकते हैं। बहुत बड़ी अमावस्या है। टोटल मतलब आप लोग अपने बजट को देख लीजिएगा, बजट क्या है, बजट के हिसाब से ही करनी है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, जितना भगवान दिए हैं ना उतना में ही करना है। उसके आगे ना कोई ये नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसके आगे उसी समय जो है अपने पति को ये दे दीजिएगा कि गाय को खिला दे, कुत्ते को खिला दे, चींटी को खिला दे, जो मतलब जिसको देना रहता है पितृ रूप में तो खिला दे। अगर वो कुछ भी नहीं मिलता है तो आप अपने घर के छज्जे पर, छत पर जो है पूड़ी खीर जो भी बनाए हैं व्यंजन वो सब डाल दीजिएगा। जब वो लोग देखेंगे तो ठीक आकर के खा लेंगे। ठीक है, तो एक इस कार्य को कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर आसानी से मिल जाते हैं तो खिला दीजिएगा। अगर मान लीजिए सभी चीज़ें दान कर देने की वजह नहीं है, मतलब नहीं कोई जगह मिल रहा है, ज़रूरतमंद को आप लोग दे सकती हैं। ब्राह्मण मिले तो ब्राह्मण को भी दे सकती हैं और ज़रूरतमंद को भी आप लोग दान दे सकती हैं। दान की हुई चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। अगर वो भी मान लीजिए मिल सकते हैं तो, नहीं मिलते हैं तो आप लोग पैसे रुपये का दान जो है मंदिर में जाकर के यथाशक्ति कर सकते हैं। और आगे महिलाओं को ध्यान में ये बात रखना है कि अमावस्या के दिन ना बाल मतलब शैम्पू करके नहीं धुलना है, बाल को जो है धुल के स्नान नहीं करना है। अगले दिन जो है नवरात्रि है शुरू हो रही है तो आप लोग प्रतिपदा के दिन बाल वगैरह धुल सकते हैं। उसके बाद अमावस्या के दिन आप लोग सिंदूर वगैरह लगा सकती हैं, पूरा श्रृंगार वगैरह कर सकती हैं। केवल बाल नहीं कटवा सकती, नेल नहीं कट करवा सकती, ये सब कार्य नहीं करना, बाल वगैरह नहीं कटवाना है, बाल धुल के नहीं नहाना। ठीक है, पितरों के सामने हल्के रंग का मतलब पीले रंग का जो है माला चढ़ा देनी चाहिए। और उस दिन जो है पितर के जो फोटो वगैरह आप लोग रखे हैं उस दिन जो है वहाँ पे एक दीप प्रज्वलित कर देनी चाहिए। भोग नहीं लगाना चाहिए, भोग नहीं लगाया जाता है। अगर आप मतलब आपके यहाँ लगाया जाता होगा तो लगाइएगा पितरों को, लेकिन पितरों को केवल माला वगैरह ही अर्पित किए जाते हैं, उनको भोग अर्पण नहीं किया जाता है, भोग नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो अमावस्या के दिन की सभी नियम मैं आपको बता दी। अगला मतलब ध्यान में आपको ये रखना है कि उस दिन अमावस्या है तो पितृ विसर्जन का दिन है, पितरों को विदा करने का दिन है। तो किसी भी प्रकार का देखिएगा
कि आपके हाथों से, आपके शरीर से कोई गलती ना हो, किसी को कष्ट ना पहुँचे, कोई पाप ना हो, कोई भिक्षुक भिखारी जो है पितृ के रूप में आपके दरवाजे पे आए तो लौट ना जाए, क्योंकि पितृ जो है ना परीक्षा ले सकते हैं। तो किसी को अपने दरवाजे से लौटाए नहीं। 100-50 नहीं दे सकते हैं ना, तो 2-4-5 रुपया आप दे करके ही विदा करिएगा यथाशक्ति, लेकिन उनको खाली हाथ मत लौटाइएगा, ठीक है। किसी जानवर को मारिएगा, पीटिएगा मत, खदेड़िएगा मत, भगाइएगा मत, क्योंकि मतलब अंत भला तो सब कुछ भला होता है। देखिए कहा गया है कि मान लीजिए 15 दिन इतना आप मेहनत किए हैं, तो उस दिन जो है ऐसे अनर्गल कार्य नहीं करिएगा। तो इसीलिए कहा गया कि अंत भला तो सब भला। शुरू से आप अच्छा ही कार्य करते आ रहे हैं और लास्ट में आकर के खराब हो जाएगा, तो सब किए कराए पर पानी फिर जाता है, ठीक है। तो उस दिन आप लोग अपने में घर में जो है हवन वगैरह जरूर कर लीजिएगा, धूप धुआं धुनी जो है जरूर कर लीजिएगा। इससे जो है घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और जो वहाँ पे आप लोग भोग वोग लगाते थे उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन हमें घट स्थापना करनी है। नवरात्रि शुरू होने वाली है, माता का आवाहन करना है, तो घर की मंदिर की अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। तो दोस्तों यही रहा मतलब पितृ विसर्जन सर्वपितृ अमावस्या से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी। बहुत सारे मैं आप लोगों को नियम बता दी हूँ, काउंटिंग करके तो नहीं बताई हूँ, लेकिन बहुत सारे आप लोगों को नियम बता दी हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें।